नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं MA फर्स्ट ईयर होम साइंस और आप सबका पेपर 2 है। जी हाँ बच्चों, पेपर 2 आप सबका चाइल्ड डेवलपमेंट है अर्थात बाल विकास है। और आज आप सब बाल विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो बाल विकास में किशोरावस्था है इसके बारे में बहुत विस्तार से आप सबको जानना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि किशोरावस्था से हर वर्ष एक ना एक प्रश्न अवश्य ही बनता है। तो बच्चों, किशोरावस्था के बारे में आप सबको पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो इसलिए हमारा भी कार्य है कि हम इसे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लें और समझ लें, जिसे हम पेपर में आसानी से कर सकें। तो बच्चों, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को शेयर नहीं किया है, वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि बच्चों इस पे हमेशा आपके लिए रोजाना क्लास 2 बजे चलती है। MA फर्स्ट ईयर वालों बच्चे, तो आप सबका पेपर भी नज़दीक है, तो इसलिए आप सब रोज़ाना 2 बजे लाइव क्लास अटेंड करते रहें, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। यदि आप सब इस समय नहीं ध्यान दिए पढ़ाई पर, तो आप सबका नंबर भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है आज हमारा किशोरावस्था से संबंधित सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं, किशोरावस्था की परिभाषाएं क्या हैं और किशोरावस्था में क्या क्या चेंजिंग आती हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग किशोरावस्था का अंत करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को अवश्य पूरा देखा करें, जिससे आप सबको समझ में भी आए। तो देखते हैं क्या है किशोरावस्था। पहले किशोरावस्था के बारे में जानना है जरूरी, क्योंकि किशोरावस्था के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर देखा जाए तो किशोरावस्था की जो उम्र सीमा होती है बच्चों, वो 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के बीच की जो अवस्थाएं होती हैं वो किशोरावस्था की अवस्थाएं होती हैं। और अगर देखा जाए तो जो बालक की अवस्था यही 14 वर्ष से स्टार्ट होती है, और किशोरावस्था की और बालिकाओं की अवस्थाएं 13 वर्ष से स्टार्ट होती हैं। नोट कर लेना, याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। जो किशोरावस्था के संबंध में यह परंपरागत विश्वास रहा है, जो विश्वास रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा, रिसर्चकर्ताओं के द्वारा, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो क्या है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। जैसा किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अर्थात क्रिटिकल एज होती है, अर्थात क्रिटिकल अवस्था होती है। क्रांतिक माने कठिन, क्रांतिक अर्थात क्रिटिकल बहुत ही कठिन अवस्था होती है। इस अवस्था में नाबालक को नव बालक कह सकते हैं। आप सबको पता है इस अवस्था में जब व्यक्ति पहुंचता है 13 से 21 वर्ष के बीच में, 18 साल का होता है या 19 साल का होता है, 20 साल का होता है, तो उस बालक को ना हम बालक ही कह सकते हैं, ना ही पौढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अपने जो कलाएं होती हैं, एक्टिविटी होती है, उस प्रकार से वो पौढ़ता का भी अनुमान लगा, पौढ़ता को भी दर्शाता है, और अपनी एक्टिविटी के द्वारा वो बालक अर्थात बचपन को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि हम कह नहीं सकते कि वो पौढ़ है कि या बालक है। तो इस अवस्था में बालक के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक गुणों में परिवर्तन पौढ़ावस्था की दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद पौढ़ावस्था होती है, तो ये चेंजिंग स्वाभाविक होती है। और एडोलसेंस शब्द को ये नोट कर लेना, एडोलसेंस शब्द से जो संबंधित आंसर हैं। एडोलसेंस शब्द के यदि शाब्दिक अर्थ को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, याद कर लेना। अगर किशोरावस्था से संबंधित आ जाता है तो आप इतना मात्र लिख देंगे तो एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और एग्जामिनर आप सबको बहुत अच्छा नंबर भी देगा, क्योंकि एडोलसन इतना ही कर देना। आगे अर्थ अगर पूछ रहा है कुछ भी किशोरावस्था के बारे में समझाइए, तो इतना आगे करके तब आगे बढ़ना, क्योंकि एडोलसन शब्द के जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे देखा जाए तो एडोलसन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन भाषा की। और इसका अभिप्राय क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात जो बालक होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है, अर्थात टू ग्रो और टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ओके। अब आइजनेक जो थे, इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या कहा था, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
इन्होंने कहा था, इनके साथ अन्य साथियां भी थे, इनके साथियों के द्वारा भी ये कहा गया। इन्होंने लिखा है कि किशोरावस्था जो होती है वो वय संधि के बाद की अवस्था होती है। किसके बाद की? वय संधि के बाद की अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति के आत्म उत्तरदायित्व का की स्थापना होती है। और पूर्व किशोरावस्था, ये दो हैं, एक उत्तर किशोरावस्था होता है, एक पूर्व किशोरावस्था होता है। और जिन बच्चों ने जन्म से पूर्व की अवस्थाएं और जन्म के बाद की अवस्थाओं का वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप जा करके देख सकते हैं। ओके, तो 13 से 17 वर्ष तक की उम्र पूर्व किशोरावस्था होती है, जिसमें क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं 13 वर्ष से इनके आरंभ का मैंने शुरू में ही बताया। 13 वर्ष से आरंभ जो होता है किशोरावस्था का, वो लड़कियों का होता है, और 14 वर्ष से लड़कों का होता है। और वहीं उत्तर किशोरावस्था का 16 वर्ष से लड़कियों का होता है, और लड़कों का देखा जाए तो 17 वर्ष से 21 वर्ष तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में जानते हैं। किशोरावस्था में बच्चों, पूर्व किशोरावस्था के किशोर की स्थिति अस्पष्ट हो जाती है, क्योंकि जब किशोरावस्था के पूर्व किशोरावस्था में पहुंचता है व्यक्ति, बालक, तो उसकी जो स्थिति होती है स्पष्ट हो जाती है कि वो पूर्व किशोरावस्था में है। और निश्चित विकास का प्रतिमान होता है, जैसे स्त्री लड़की बालिकाओं में यौन आरंभ होना और मासिक धर्म का आरंभ होना, ये सब किशोरावस्था में ही आता है। और किशोरावस्था एक परिवर्तन अवस्था है, आप सबको पता होगा। किशोरावस्था में अर्थात 13 वर्ष से 21 वर्ष में बहुत ही चेंजिंग आता है, जैसे ग्रंथियों का चेंज होना, और बालिकाओं की आवाज़ पतली होना, और बालकों की आवाज़ मोटी होना, ये सब क्या है, चेंजिंग। ये सब किशोरावस्था के अंतर्गत ही चेंजिंग आती है। उसके बाद है किशोरावस्था अस्थिरता की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे स्थिर नहीं रह पाते हैं, वो इधर उधर भटकते रहते हैं, और बालकों का बालिकाओं के प्रति जो प्रेम जागृत होता है, और बालिकाओं का बालकों के प्रति, मेल से फीमेल, ये सब क्या होता है, किशोरावस्था की अस्थिरता का ही परिणाम होता है। और किशोरावस्था समस्या बहुल की अवस्था होती है। जी हाँ, इस अवस्था में बालक के अंदर बहुत जल्दी संवेग उत्पन्न होते हैं, क्रोध उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई ऐसे संवेग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह कामुकता के जागरण की अवस्था होती है। जी हाँ बच्चों, यौन जो होता है, सेक्सुअल, ये सब कामुकता इसी अवस्था में आती है, किशोरा अवस्था में ही उत्पन्न होती है। जैसा मैंने बताया, मासिक धर्म का होना, और बालकों को भी उस योग्य होना कि वो एक जनन क्षमता को प्रदर्शित कर सके। नेक्स्ट है किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। जी हाँ, जो किशोरावस्था होती है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि इसी अवस्था में शैशवावस्था को भी उत्पन्न किया जा सकता है। अर्थात किशोरावस्था विकसित सामाजिकता की अवस्था होती है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक सामाजिकता के प्रति भी आकर्षित होता है। उसके बाद है किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन। बच्चों, शारीरिक परिवर्तन जैसे आंतरिक परिवर्तन में बालिकाओं में चेंजिंग आना, जैसे उनके स्तन का बढ़ना और मासिक धर्म का आना, उनकी ग्रंथियों का बढ़ना गले की, जिसके कारण उनकी आवाज़ों को पतला होना, और यही बालकों में होना, जैसे बालकों में वीर्य का उत्पन्न करना, और उनमें मोछें भी आ जाती हैं इस समय, है ना बच्चों। तो ये सब क्या है, आंतरिक विकास होता है। और गत्यात्मक विकास, जैसे कुछ ऐसे विकास होते हैं जिसमें गत्यात्मक विकास होता है। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में शक्ति का विकास होना, मांसपेशियों का आकार में संबंधित होना। देखो, अगर बच्चा किशोरावस्था में आता है तो उसकी मांसपेशियां भी दिखने लगती हैं, वो बोल्ड भी लगने लगता है। और 14 वर्ष में लड़कियों का विकास, जैसे 14 वर्ष में चरम सीमा पर पहुंच जाता है लड़कियों का, और वो 12 से 16 वर्ष के बीच में उनकी शक्ति भी दुगनी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वयसंधि अवस्था के बाद लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती हैं, और आगे आने वाली आयु स्तरों में भी लड़के लड़कियों की अपेक्षा मांसपेशियां शक्ति में हमेशा अधिक रहते हैं। और जिससे क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं 17 वर्ष की अवस्था तक मांसपेशियां शक्ति का विकास करती हैं। इसके बाद ये सब क्या है, गत्यात्मक विकास होता है। उसके बाद है स्वास्थ्य अवस्थाएं जैसे कि
इसमें बहुत सारे अध्ययन हुए जिससे पता चला कि वय संधि होती है उसमें उस अवस्था में समाप्ति तक किशोरावस्था के स्वास्थ्य में उन्नति होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, कम आयु में किशोरों का ध्यान उनके स्वास्थ्य की ओर नहीं होता है, जिससे किशोरावस्था के अंत तक स्वास्थ्य की अवस्थाएं इतनी अच्छी हो जाती हैं कि इस अवस्था में शारीरिक बीमारियां से होने वाली मृत्यु दर कम हो जाती है, क्योंकि अधिकांश मृत्यु दुर्घटनाओं के कारण होती हैं। अध्ययनों में देखा गया है कि जो बच्चे बाल्यावस्था में स्वस्थ रहते हैं वह किशोरावस्था में भी स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद है बाह्य परिवर्तन। जी हाँ बच्चों, बाह्य परिवर्तन में जैसे एक किशोर है वो कितना लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, और उसके वंशानुक्रम, खाने पीने, स्वास्थ्य, पर्यावरण अवस्थाएं और खेलने की सुविधाएं, इन सभी के कारकों का निर्भर और लगभग 13 वर्ष के लड़के लड़कियों में जो लंबाई होती है वो तीव्र गति से बढ़ने लगती है, और लगभग 18 वर्ष की अवस्था में लड़के लड़कियां भी अधिकतम सीमा तक पहुंच जाती हैं। ये सब क्या होता है, बाह्य परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुपर फास्ट आप सबको पढ़ाया जा रहा है और बहुत तेजी के साथ आप सबका सारे सिलेबस को मैं कवर करने वाली हूँ। तो बच्चों जरूर लाइक कर दें। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है बच्चों, आगे है समस्याएं। जी हाँ, जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं किशोरावस्था में इसके बारे में भी जान लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब किशोरावस्था होती है उसमें समस्या की आयु भी कहा जाता है। किशोरावस्था का यदि प्रश्न बनता है कि इस अवस्था को समस्या की आयु कहा जाता है तो आप सब आंसर करेंगे किशोरावस्था को, अर्थात एज ऑफ प्रॉब्लम किशोरावस्था होती है। और किशोरावस्था की समस्याएं जैसे परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, व्यवसाय, विपरीत लिंग के लोगों आदि से जो संबंधित होते हैं, ये सभी समस्याएं आर्थिक, व्यक्तिगत और सामाजिक आदि किसी भी स्तर पर हो सकती हैं। अगर सामाजिक देखा जाए तो बच्चे इस समय बहुत ही एग्रीव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जा कर के उलझ जाते हैं। इससे क्या होता है, माता पिता के लिए भी समस्या हो जाती है, बच्चों के लिए भी समस्या ही हो जाती है। और किशोरावस्था में समस्याओं की आयु इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि बालक जो होते हैं अपने माता पिता और संरक्षकों का कहना भी नहीं मानते हैं। अध्यापकों आदि के लिए एक समस्या होते हैं जिसे वो कहना नहीं मानते हैं, तो इससे क्या होगा, उनमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और जो किशोर होते हैं उनकी जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे किशोरों की समस्याएं जटिल एवं अधिक जटिल होती जाती हैं। और विभिन्न प्रकार के अध्ययनों में भी देखा गया है कि पूर्व के किशोर वर्ष में किशोर अपनी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहते हैं, वो आगे आने वाले वर्षों में भी अपनी समस्याओं का समाधान करने में असफल रहते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत सी समस्याएं आती हैं किशोरावस्था में। तो आई होप आप सब मोटा मोटा समझ गए होंगे किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था से संबंधित सारे प्रश्न आप सबको आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक करते चलें जिन्होंने लाइक नहीं किया है।